आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। चूँकि ये हमारे साइंस का सबसे लास्ट चैप्टर है तो बहुत चैप्टर सिंपल भी है और बहुत ही ज़्यादा छोटा भी है। तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि 2-3 क्लास में ही इसको ख़त्म कर दिया जाए, है ना। चूँकि ये हमारे क्लास 6 का जो साइंस है, हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग प्रकार के चैप्टर्स को डिस्कस किया है। बहुत सारे चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरीके से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने इस चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे। यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होगा और पूरा का पूरा इसके साथ आपका साइंस का बुक भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत ही सिंपल है और बहुत छोटा है। चैप्टर का नाम भी बड़ा सिंपल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? गार्बेज के बारे में। और गार्बेज का मतलब क्या होता है? कचरा, है ना। कचरा के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर कचरा कैसे फैलाया जाता है, कचरे की वजह से किस किस प्रकार का समस्या होता है, कचरे से कैसे हम लोग निपटारा पाएंगे, है ना। और कचरे को अलग अलग जगहों पर यदि हम लोग जहाँ मन तहाँ फेंक देते हैं तो उससे क्या हानि होता है, किस प्रकार का समस्या होता है, किस प्रकार का बीमारी होता है, जानवरों को उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो कहने का मतलब कचरा से जुड़ा हुआ सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत ही सिंपल है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है डीलिंग विथ गार्बेज। डीलिंग विथ गार्बेज का मतलब हुआ कि कचरों के साथ आप किस तरीके से क्या करोगे, कचरे को कैसे मैनेज करोगे, कचरे को कैसे फेंकोगे, है ना, कचरे को कैसे कम से कम फैलाओगे। डीलिंग विथ गार्बेज का मतलब हुआ कि गार्बेज से आप थोड़ा डील करो। डील करने का मतलब हुआ कि गार्बेज के बारे में देखो कि आखिर गार्बेज होता क्या है, किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, किस तरीके से गार्बेज से इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है। उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड फिल के बारे में। आखिर ये लैंड फिल क्या होता है इसके बारे में पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है डेफिनेशन ऑफ लैंड फिल। लैंड फिल मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो, सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लेइंग ओपन एरिया इज कॉल्ड अ लैंड फिल। लैंड फिल का मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ना हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सुबह सुबह हमारे घरों के पास कचरा वाला गाड़ी आता है ना। हम लोग उसमें कचरा डालते हैं और वो कचरा वाला गाड़ी जाके कहाँ पे कचरा फेंकता होगा? शहर के बाहर एक खुला इलाका होगा और वो थोड़ा सा गड्ढे टाइप वाला इलाका होगा, उसमें जाके वो लोग पूरा फेंक देते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं लैंड फिल। तो लैंड फिल का मतलब क्या समझेंगे आप लोग? लैंड फिल का मतलब हुआ शहर का वो सारा का सारा कचरा जहां पे जाके एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है, उसी जगह को हम लोग कहते हैं लैंड फिल। और इस जगह को कभी आप जाके देखोगे ना, वहां पे पहाड़ बने होते हैं कचड़ों का, मतलब कचरे का पहाड़ बना हुआ होता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़। क्यों बन गया कचरे का? क्योंकि कचरा पूरे शहर से डेली निकल रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग पटना में रह रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि कचरा वाला गाड़ी क्या केवल हमारे ही मोहल्ले में आता है? नहीं, पूरे पटना में घूमता है। तो सोचो, जब पूरे पटना का कचरा डेली निकलेगा बाहर तो कितना ज़्यादा कचरा डेली इकट्ठा होता होगा, बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता होगा। तो जब हम लोग सारे कचरे को एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर देते हैं शहर से बाहर एक खुले इलाका में, उसी जगह को हम लोग क्या कह देंगे? लैंड फिल कह देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कचरे को हमेशा शहर के बाहर क्यों फेंका जाता है, शहर के अंदर क्यों नहीं? बिल्कुल, शहर के अंदर आप फेंकोगे तो बदबू आएगा, और शहर में जो घर हैं बहुत ही सटा सटा होता है तो जल्दी बदबू फैलेगा, है ना, और बहुत ही घुटन तरीके से होने लगेगा। इसलिए हम लोग कचरे को शहर से बाहर जाके किसी खुले इलाका में फेंक देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ लैंड फिल क्या होता है, तो सिंपल से बताइए, लैंड फिल का मतलब होता है वो इलाका जिस इलाका में शहर का सारा कचरा जाके वहां पे डाल दिया जाता है, उसी जगह को हम लोग कहते हैं लैंड फिल। और वहां पे आप कभी जाओगे देखोगे ना, हालांकि पहली बात तो बदबू बहुत आएगा, दूसरी बात वहां पे बड़े बड़े पहाड़ बने होंगे किस चीज का? कचरे का। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। There the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used। और वहां पे कचरा फेंकने के बाद जिस कचरे का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है उसको अलग किया जाता है, और जिस कचरे का इस्तेमाल दोबारा नहीं हो सकता है उसको भी अलग किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग कचरे के साथ
अपने घर के कुछ ऐसे चीज़ों को फेंक देते हैं जो कि इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे अपने घर के कचरों के साथ लोग कई बार लोहा फेंक देते हैं, छोटा मोटा, है ना, कहीं का लोहा टूटा, मतलब आयरन टूटा, उसको भी फेंक दिए। कई बार कोई बर्तन खराब हुआ, कोई बर्तन फट गया या फिर टूट गया स्टील का, उसको फेंक दिए। इस प्रकार का भी होता है। तो कचरा का जहाँ पे ढेर लगा रहता है वहाँ पे कचरे को अलग किया जाता है। जिस कचरे का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है उसको अलग किया जाता है, और जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता उसको भी अलग किया जाता है। तो कहीं भी आप जाके देखोगे जहाँ पे कचरे का ढेर रहता है, मतलब जहाँ पे लैंडफिल होता है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे ना तो एक बहुत बड़ा जेसीबी लगा रहता है, और जेसीबी के आगे जहाँ पे उसका कोरने वाला हिस्सा रहता है वो अलग प्रकार का जेसीबी होता है। वहाँ पे ना चुंबक लगा रहता है। वो चुंबक से क्या करता है, पूरे कचरे को टटोलता है, इधर से उधर करता है, और जो चीज़ उसमें सटने लायक होता है वो उसमें सट जाता है, फिर जाके उस पूरे लोहे को अलग कर लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा जेसीबी वहाँ पे खड़ा रहता है जहाँ पे कचरे का ढेर होता है, वहाँ पे जेसीबी में लगा रहता है चुंबक, ठीक है, और उस चुंबक को कचरे के ऊपर पूरी तरीके से उसके ऊपर उसको पूरा एरिया कवर किया जाता है। मतलब जहाँ पे कचरा रखा हुआ उसके ऊपर ऊपर से क्या वो लोग पास करते रहते हैं, बार बार चुंबक ऊपर ऊपर से लहराते रहते हैं, और जो चीज चिपकने वाला होता है वो चुंबक में चिपक जाता है, वो अलग हो गया। तो बताओ कचरे के साथ जो वैल्यूएबल चीज था क्या वो अलग हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अलग हो गया। तो इस तरीके से वहां पे ये काम भी चलता है। तो जो कचरा काम के लायक होता है उसको अलग कर लेता है, जो काम के लायक नहीं होता उसको भी अलग कर लेता है। ठीक है, आगे। Thus the garbage has both useful and non useful components। तो इस यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कचरे में दोनों प्रकार का चीज होता है, यूजफुल भी और नॉन यूजफुल भी। यूजफुल का मतलब हुआ जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं, और नॉन यूजफुल का मतलब हुआ जिसका कोई आप वैल्यू नहीं है, उसको आप फेंक दो तो ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो कचरे में दोनों प्रकार का चीज देखने को मिलता है। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट सेपरेटेड आउट, इट इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। जो यूजफुल चीज होता है जैसे आयरन, बर्तन वगैरह जो फेंक देते हैं लोग, उसको अलग निकाल दिया बाहर। अब जो बचा वो क्या बचा? नॉन यूजफुल चीज बचा। तो नॉन यूजफुल चीज जो है उसको गड्ढे में पूरा का पूरा फैला दिया जाएगा, और उस गड्ढे के ऊपर कचरा फैला के उसके ऊपर बालू मिट्टी जो भी है उसके ऊपर पूरा भर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, पूरा कचरा हमारा जमीन के नीचे चला गया। समझ में आ रही है बात? चलिए, इस तरीके से गार्बेज के साथ हम लोग डील करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or a playground। अब देखो होता क्या है ना, जनरली लैंडफिल कहाँ पे बनाया जाता है? वैसे इलाका में जो इलाका थोड़ा सा गड्ढा वाला होता है, मतलब जो इलाका शहर से बाहर में है और थोड़ा सा गड्ढे टाइप का है, उस वाले इलाके में ही कचरे को जाकर डाला जाता है। कचरे को वहां पर डालने के बाद यूजफुल चीज अलग और नॉन यूजफुल चीज अलग कर लिया जाता है। तो जो नॉन यूजफुल चीज है उसको उसी गड्ढे में रख देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डाल देने के बाद उस लैंडफिल वाले इलाके को जिसमें हमने कचरे को डाल दिया और उसके ऊपर हमने मिट्टी से उसको ढक दिया, उस इलाका को बाद में या तो प्लेग्राउंड या फिर पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो तो लेकिन शहर से बाहर होगा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? शहर के बाहर पार्क नहीं होता है क्या? शहर के बाहर क्या ग्राउंड नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। समझ में आ रही है बात? तो जो इलाका, मतलब जो जगह पहले किसी काम के लायक नहीं था, उसमें कचरा भर के उसको प्लेन किया गया, और वहां पर क्या बनेगा? या तो प्लेग्राउंड बनेगा या फिर पार्क बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो बताओ क्या जगह का इस्तेमाल सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो इस तरीके से जगह का इस्तेमाल किया जाता है कचरे का इस्तेमाल करके। ठीक है, देखो उस जगह पे आप क्या, मान लो उस जगह पे यदि आपको पार्क बनाना होता तो आप क्या करते? उसको प्लेन करते मिट्टी भर के या फिर बालू भर के। तो क्यों ना कचरे भर के कर दिया जाए, है कि नहीं? हमारा कचरा भी इस्तेमाल हो गया और मिट्टी भी वहां पे नहीं लाना पड़ा, मेहनत भी हम लोग को बच गया। क्या मेहनत करना पड़ा उतना? नहीं, सिंपल सी बात। चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है समझो। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इसका मतलब क्या हुआ समझिए। कई बार क्या होता है ना, जब हम लोग कचरे को जमीन के नीचे गाड़ देते हैं तो वो कचरा ना एक तरीके से सड़ जाता है, गल जाता है, पूरी तरीके से मिट्टी का रूप ले लेता है। और वो जो मिट्टी का रूप लिया ना उसको हम लोग बोलते हैं मैन्योर, और वो एक तरीके से खाद का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं, जैसे सपोज करो आपके घर से कचरा निकला, किस चीज का? आलू का छिलका, प्याज का छिलका, ठीक है, उसके बाद खीरा का छिलका, ओके, उसके बाद फिर आपके पेड़ का पत्ता, पेड़ का टहनी, है ना, ये सब चीज आपके घर से कचरा निकला।
और अपने कचरे वाले को ये चीज़ दे दिया। उन्होंने क्या किया, उसको वहाँ पे जाके इकट्ठा किया लैंडफिल वाले इलाका में, उसको ज़मीन में जाके गाड़ दिया। तो ये सब ऐसे चीज़ होते हैं जो कि ज़मीन के नीचे जाके क्या हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, मिट्टी का रूप ले लेता है। जो मिट्टी का रूप लिया ना उसको हम लोग कहते हैं मैन्योर, और ये एक खाद का भी काम करता है। समझ में आ रही है बात? तो कंपोस्टिंग का मतलब क्या समझेंगे आप लोग? कंपोस्टिंग का मतलब हुआ कचरे को सड़ा देना, गला देना, जमीन के नीचे खोद के उसको, जैसे देखो आपने जमीन को खोद के उसके नीचे कचरा डाल दोगे ना, सड़ने वाला गलने वाला कचरा, वो ऑटोमेटिकली सड़ गल जाएगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। तो यदि आपसे आप कोई बोले कि बताओ कंपोस्टिंग क्या है, तो आप बताइएगा कि कंपोस्टिंग बेसिकली क्या है। जब हम लोग ऐसे कचरे जो कि सड़ सकता है, गल सकता है, अच्छा क्या प्लास्टिक सड़ सकता है, गल सकता है? नहीं, उसको सड़ने गलने में लाखों लाख साल लगते हैं, तो वो चीज़ नहीं। जैसे कद्दू का छिलका, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, खीरा का छिलका, फिर से पेड़ का पत्ता, टहनी ये सब ऐसा कचरा है जिसको जमीन के नीचे यदि गाड़ दिया जाए तो वो सड़ के गल के खाद का रूप ले लेता है, मतलब फर्टिलाइजर बन जाता है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। समझ में आ गया बात? कोई डाउट इसमें? चलिए, इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग 2 काइंड्स ऑफ गार्बेज। हाँ बिल्कुल ही सही बात है। बहुत सारे शहरों में, लगभग हर शहरों में आप ये देखते होंगे कि जो कचरा वाला जो गाड़ी आता है उसमें 2 डस्टबिन रहता है कि नहीं? एक डस्टबिन उसमें रहता है ब्लू कलर का और एक होता है ग्रीन कलर का। समझ में आ रही है बात? ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का डस्टबिन इसलिए बनाया जाता है ताकि आप एक डस्टबिन में वैसे सामान डालो जो सामान सड़ सकता है, गल सकता है, जो बाद में जमीन में गाड़ दिया जाए तो किसका रूप ले सके, खाद का रूप ले सके। ऐसा कचरा अलग डस्टबिन में डालना होता है। और जैसे प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, ये सब अलग डस्टबिन में डाला जाएगा। सुनना रही बात? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि जनरली शहर में म्युनिसिपैलिटी मतलब नगर निगम वाले 2 प्रकार के कचरे का डिब्बा आप लोग को हमेशा देते हैं, है ना, जिसमें कि एक होगा ब्लू कलर का और एक होगा ग्रीन कलर का। आगे बढ़ते हैं। और दोनों डब्बे का अपना अलग अलग यूज है, ठीक है। जैसे यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन। तो 2 कचरे का डब्बा यदि आपको नगर निगम वाला देता है कचरा फेंकने के लिए, तो उसमें एक ब्लू कलर का होता है डब्बा और एक ग्रीन कलर का होता है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे। द ब्लू बिन इज फॉर मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन सच एज प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास। चलिए अब आप ये समझो, ब्लू में आप क्या डालोगे? ब्लू डस्टबिन में ऐसा कचरा डालिए जिसका इस्तेमाल दोबारा हो सकता है। जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या दोबारा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर से मेटल मतलब लोहा, स्टील, कॉपर, ये सब। उसके बाद ग्लास। तो ये सब ऐसा चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम लोग दोबारा कर सकते हैं, मतलब ये सब यूजफुल चीज़ है, यूजफुल है। तो इसको किस में डाल दो? ब्लू वाले डस्टबिन में डाल दो। और जो ग्रीन डब्बा है, जो कि ग्रीन डस्टबिन है, द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो जो ग्रीन वाला है उसमें ऐसे सामान को डालो जो कि सड़ सकता है, गल सकता है, जैसे नॉन यूजफुल, जैसे घर का कचरा के रूप में सब्जी का छिलका हो गया, फल का छिलका हो गया, पेड़ का पत्ता हो गया, पेड़ का टहनी हो गया, या फिर जानवर का कोई वेस्ट हो गया, गोबर वगैरह, ये सब आप ग्रीन वाले में डाल दो। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये जब आप इसको ग्रीन में डालोगे तो इसका अलग इस्तेमाल किया जाएगा, इसको जमीन के नीचे गाड़ दिया जाएगा और वो किसका रूप लेगा बताओ? मैन्योर का रूप लेगा। मैन्योर मतलब खाद बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हमेशा कचरे का डब्बा आपको 2 इस्तेमाल करना है, एक ब्लू और एक ग्रीन। ब्लू में डालना है यूजफुल चीजें मतलब जिसको इस्तेमाल दोबारा किया जा सकता है, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, ये सब ब्लू में। और ग्रीन में आपको डालना है नॉन यूजफुल चीज जिसको इस्तेमाल हम लोग दोबारा कर ही नहीं सकते। जैसे आपने घर का आलू का छिलका फेंका, क्या उसका आप दोबारा इस्तेमाल करोगे? क्या कर लोगे इस्तेमाल करके भाई? तो वो सब नॉन यूजफुल चीज है। लेकिन हाँ, वो नॉन यूजफुल तो है, लेकिन यदि उन सब चीजों को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाए तो वही रूप ले लेता है किसका? मैन्योर का, मतलब खाद का। जब उसको फिर खेत में आप छिटोगे ना तो बहुत अच्छा काम करेगा, उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। क्या कोई डाउट इसमें? समझ में आया? बड़ा सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला टॉपिक हमारा होगा वर्मी कंपोस्टिंग। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।